हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर इस टॉपिक की बात बोले, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तब भी इसको पढ़ना है, बीएससी में पढ़ना ही पढ़ना है। और आगे चल के खास करके जब कोर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, बीएससी वाले, आप आईआईटी एग्जाम दीजिए, नेट दीजिए, गेट दीजिए, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इतना बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो सीधी सी बात है, इसको हमको बहुत ढंग से पढ़ना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो, बट उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा सिंपल सा एक मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। ठीक है ना, खास करके हायर मैथमेटिक्स में मेरा ये एफोर्ट मैं दो चैनल्स के थ्रू करता हूं। एक रिविया क्लासेस हायर मैथ्स, ये सबसे पुराना मेरा चैनल है जो अभी आप देख रहे हैं, और एक रिविया क्लासेस अप टू 12 और जेई लेवल पे। ठीक है ना, दोनों तरीके से, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल पे भी और हायर मैथमेटिक्स में भी, हायर मैथमेटिक्स लेवल पे भी मेरा एफर्ट यही है, मेरा मोटिव यही है कि मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचा पाऊं। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स की हम बात करते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, एक चीज मैं यहीं पे नोट करके लिख दूं या बता दूं कि जिस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज या आइगन वेक्टर्स की बात करेंगे, वो मेरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं? ए आई जे एन क्रॉस एन। अब चलिए मैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख दूं ऐसे, पूरा मतलब डिटेल में A11 A12 डॉट डॉट A1n, फिर क्या होगा A21 A22 A2n, और फिर यहां से AN1 AN2 डॉट डॉट ANN। ये मेरी है n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स। गॉट माई पॉइंट? सो whenever we discuss or even talk of eigenvalues and eigenvectors of a matrix, then that matrix must be a square matrix. Please remember this one. अब आप m क्रॉस n ऑर्डर, जैसे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स आप लेते हैं, तो उसका आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये चीजें आप समझ में आ जाएगा। एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस पे बात करते हैं, हालांकि उस पर मैं नहीं जाऊंगा, बस यहाँ पे फिलहाल आप याद कर लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसी का हम क्या करते हैं? आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की बात करते हैं। तो अब मैं आता हूं डिफिनीशन पोर्शन पे। ठीक, चलिए सीधी सी बात है, आइगन वैल्यूज क्या होते हैं और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले मैं बता दूं, डिफिनीशन में लिखूंगा। ध्यान दीजिए, आइगन वैल्यू जो होगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो एक स्केलर होता है। लेमडा से मैं नोटेशन में लेमडा यूज करूंगा। अब मैं स्केलर बोल रहा हूं तो ये फील्ड की बात करते हैं। आगे आप जब पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा में तो फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बात कर सकते हैं, रियल नंबर्स भी, बट हम यहाँ पे जब भी स्केलर्स बोलेंगे, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, मतलब ये लेमडा एक रियल नंबर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर। तो ये एक स्केलर है, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यू जो होगी किसी भी मैट्रिक्स का, वो एक स्केलर होगी। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो आपका सिलेबस है, वो रियल नंबर ही आप देखेंगे आइगन वैल्यूज आती हैं, तो आप एज्यूम करके चलें कि ये रियल नंबर है। ठीक है ना, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, बट उस पर हम नहीं जाएंगे। तो ये एक स्केलर है या रियल नंबर। आइगन वेक्टर क्या होगा? एक वेक्टर होता है। अब वेक्टर की मैं बात बोलूं तो यहाँ पे वेक्टर मतलब मैट्रिक्स का कॉलम ना, ऐसे देखिए, तो ये इस तरह का x1 x2 डॉट डॉट xn, मतलब ये खुद एक मैट्रिक्स है। देखिए कॉलम मैट्रिक्स है ना, तो n रोज है, एक कॉलम है। ठीक है ना, तो ये एक वेक्टर होता है इसका, किसी मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर। पहली चीज तो एकदम बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, अगर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसकी आइगन वैल्यू एक स्केलर होगी, मतलब ऐसे समझे रियल नंबर। ठीक है, और जो आइगन वेक्टर होगा वो एक वेक्टर होता है, ऐसे देखिए इस तरह का,
ठीक है ना, x1 x2 xn। ठीक, तो जैसे मैट्रिक्स आपने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिया, अगर मैट्रिक्स जो मैं बोल रहा हूं, तो इसका जो आइगन वेक्टर होगा वो एक वेक्टर होगा किसका, अभी जस्ट देखिए n क्रॉस 1 मतलब 2 क्रॉस 1 का, ये देखिए 2 क्रॉस 1 का आया, समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। मैं जो फिर से रिपीट करूंगा कि जिस मैट्रिक्स का if you want to find out the eigenvalues and eigenvectors of a matrix, then that matrix must be a square matrix। उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आइगन वैल्यू स्केलर होता है और आइगन वेक्टर एक इस तरह से वेक्टर होता है कॉलम फॉर्म में। मैं समझा पाया कि नहीं? तो अब डिफिनीशन क्या है, मैं डिफिनीशन लिखता हूं, तो मैं यहां पे पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो ये मैट्रिक्स ए है ना, ठीक, मैं वही जो लिखूंगा वही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे मैट्रिक्स है, तो मैं बोलूंगा कि एक स्केलर लेमडा ये आइगन वैल्यू है अगर मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मतलब इसकी सारी एंट्रीज जो है जीरो नहीं हो सकती एक साथ, कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाए। तो मतलब ये नॉन जीरो वेक्टर मुझे x मिले सच दैट ax इजकल टू लेमडा x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैं क्या बोलता हूं, ये लेमडा जो है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, और कैपिटल X जो मैं लिख रहा हूं वेक्टर ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ये नॉन जीरो होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। ठीक है, अब बहुत आगे जब लीनियर अलजेब्रा आप कोर मैथ्स में पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में जाएंगे नीट गेट जैम के लिए, वहां पे चलिए वो जब मैं पढ़ाऊंगा लीनियर अलजेब्रा तो वहां पे हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो पोर्शन है डिफिनीशन सिंपल सा ये है, एक मुझे नॉन जीरो वेक्टर x मिले सच दैट ax इजकल टू लेमडा x, तो मैं बोलूंगा लेमडा जो है वो मेरी आइगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स का, और x जो है आइगन वेक्टर है करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा। ये डिफिनीशन है। अब इसी को मैं डिफाइन कर दूं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो क्या है डिफिनीशन में लिखता हूं, लेट कैपिटल A बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए मैं पहले ही लिख दिया अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैं लेके चल रहा हूं, तो मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए जिसकी आइगन वैल्यू की बात करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्केलर लैम्डा ना, इसी को मैं यहाँ पे लिखा था, ये रियल नंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, जब कोर मैथ्स में घुसेंगे तो कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है, वो फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे आप रियल नंबर ही माने। सो स्केलर लेमडा इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू, इसके और नाम है, आइगन वैल्यू भी नाम है, ठीक है ना, इसको लेटेंट रूट भी बोलते हैं, ठीक है ना, या कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं, ठीक है ना, तीन नेम है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन या फिर जो है लेटेंट रूट, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट, ये तीन नाम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो अ स्केलर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट और लेटेंट रूट इफ ध्यान दीजिएगा, इफ देयर एग्जिस्ट्स, मुझे ऐसा मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, ये याद रखिए नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर, ये कॉलम वेक्टर होगा जिसको मैं लिख रहा हूं x, ठीक है ना, और इसको मैं चाहूं तो यहां पे लिख दे रहा हूं, चलिए x1 x2 xn, नॉन जीरो वेक्टर दिस सच दैट ax दिस इज इक्वल टू लैम्डा x, ये याद रखिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये लैम्डा जो है आइगन वैल्यू है। ठीक, अब यहां पे इस x को क्या बोलते हैं इस केस में, तो x को हम बोलते हैं आइगन वेक्टर, ठीक है ना। सो अब यहां पे लिखता हूं एनी वेक्टर मतलब नॉन जीरो, एनी वेक्टर satisfying one is called the eigen vector, क्या आइगन वेक्टर
और इसका भी नाम है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक। सो आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। सो आइगन वेक्टर फेमस है तो यही मैं लिखूंगा, आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है ना। तो उस केस में ये जो नॉन जीरो वेक्टर मिल रहा है इसको हम बोलेंगे कि ये आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का करेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू क्या, लैम्डा, ठीक है ना। अब यहां से 2-3 नोट करके मैं लिखूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर किसी आइगन वैल्यू लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग अगर x क्या है, एक आइगन वेक्टर है, तो इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल kx, ये भी क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा, ये भी क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा, ठीक है ना। करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से, अगर ये x जो है इस लैम्डा आइगन वैल्यू जो है इसका आइगन वेक्टर है, इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, तो इस x का कोई भी मल्टीपल आप ले लीजिए, स्केलर मल्टीपल ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, आइगन वेक्टर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है ना। इसका अगर प्रूफ देखना है तो देखिए मैं प्रूफ कर भी देता हूं, हालांकि कोई इशू नहीं। देखिए a, मैं बोल रहा हूं ना कि ये जो kx है ये भी आइगन वेक्टर होगा, तो देखिए k टाइम्स x करिए, ठीक है ना, ये k टाइम्स x करिए, ठीक। तो अगर k टाइम्स आपने x किया, ठीक है, यहां पे, तो ये प्रूफ बहुत इजी होता है। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, k बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और यहां से a और ये हो जाएगा x। अब ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे ना कि सर k कैसे बाहर हुआ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैट्रिक्स A जो है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काम करता है, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से ये स्केलर बाहर आ जाता है, ठीक है ना। अदरवाइज आप बोलेंगे सर मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी से मैं ये बाहर ले रहा हूँ। एंड दिस विल बी, आप जानते हैं ax क्या है इक्वेशन 1 से, लैम्डा x, तो k लैम्डा x, लैम्डा बाहर ले लीजिए, k को अंदर ले लीजिए, तो देखिए क्या हुआ, ये मेरा वेक्टर है एक ना। अब एक k को मैं नॉन जीरो स्केलर ले रहा हूं, तो a ऑफ दिस वेक्टर दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि इस लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग kx भी क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया। मैं समझा पाया कि नहीं, ये था डिफिनीशन पार्ट, इसमें बहुत आपको टेंशन नहीं लेना है। मेन जो इंपॉर्टेंट है वो अब यहां से शुरू होता है, मेन जो यहाँ पे शुरू होता है कॉन्सेप्ट, और इसको आपको बहुत केयरफुली समझना है। चलिए कैसे, मैं बोल रहा हूँ इस इक्वेशन से। मैं एक्चुअली क्या बताने जा रहा हूँ कि ये तो ठीक है डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन में हमें इंटरेस्ट नहीं होगा, खास करके आपके लिए जो प्यारे स्टूडेंट बीटेक कर रहे हों, या फिर इवन आप बीएससी वाले भी हों, डिफिनीशन तो पूछता नहीं, तो आपको सीधे मैट्रिक्स देगा, बोलेगा आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वेक्टर निकालो। तो आप प्रोसेस जानने के में इंटरेस्टेड होंगे कि सर हम कैसे निकालें, तो उस प्रोसेस पे मैं आ रहा हूं कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, ax इक्वल टू लैम्डा x, जो डिफिनीशन पार्ट है फ्रॉम 1, इस इक्वेशन से। अब अगर ये है तो इसको मैं लिख सकता हूं ax माइनस लैम्डा, ठीक है ना, x दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, a भी एक मैट्रिक्स है, a भी एक मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स क्या होगी, ध्यान दीजिए, a का ऑर्डर n क्रॉस n और x का ऑर्डर n क्रॉस 1, तो ये मैट्रिक्स ओवरऑल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n क्रॉस 1 की होगी, और यहाँ पे x भी n क्रॉस 1 का है। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो ये जीरो वेक्टर होगा, ठीक है, ये जीरो वेक्टर होगा, कितने ऑर्डर का, n क्रॉस 1 का। समझ में आ गया कि नहीं, ये जीरो वेक्टर है, ये नंबर नहीं है, जीरो वेक्टर है। अब यहां से देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन आप जानते हैं, इसको अगर मैं x बाहर लेना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर की इंटू x दिस इज इक्वल टू 0। समझिएगा, अब ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन आ रहा है, यहां से मेरे पास n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेंगे। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएगा होमोजेनियस। कैसे, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये देखिए मेरी मैट्रिक्स, ये देखिए ये है,
ठीक है ना, A11 A12। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, n ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलिए मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। A माइनस लेमडा n क्या होगा, ये देखिए ये मेरी मैट्रिक्स है, शॉर्ट में लिखता हूँ A11 A12, इस तरह से A1n, यहाँ पे A21 A22 और यहाँ से A2n डॉट डॉट AN1 AN2 डॉट डॉट ANN, ये हो गया, ठीक है ना। और माइनस लेमडा टाइम्स IN, तो लेमडा बाहर लिखिए, IN क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की ना, ये आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की, nth ऑर्डर की ना, n क्रॉस n की, ये दिस, ठीक है। पहले मैं इतने पोर्शन को A माइनस लेमडा IN कैलकुलेट करके आपको बताना चाहता हूं, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लेमडा आ जाएगा, यहाँ लेमडा आ जाएगा, यहाँ लेमडा आएगा, बाकी सब तो जीरो है, तो यहाँ से लेमडा को मैंने हटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, A11 माइनस लेमडा, यहाँ से A12 और इस तरह से A1n और यहाँ से A21, यहाँ पे आएगा A22 माइनस लेमडा और इस तरह से A2n और डॉट डॉट आइए, यहाँ पे AN1 AN2 डॉट डॉट ANN माइनस लेमडा दिस। और ध्यान दीजिए, अब अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ पे अब मैं x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, तो x क्या है मेरा, x1 x2 इस तरह से xn, और इधर जो मैं बोल रहा था ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, n क्रॉस n की, तो डॉट डॉट जीरो। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनता है, देखिए रो बाई कॉलम करते हैं तो क्या हो जाएगा, A11 माइनस लेमडा x1 प्लस A12 x2 और इस तरह से A1n xn दिस इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, वो क्या होगा, A21 प्लस A22 माइनस लेमडा x2 प्लस A2n xn दिस इज इक्वल टू 0 डॉट डॉट AN1 प्लस AN2, ये N1 है, और इस तरह से ANN माइनस लेमडा इंटू XN दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो है ना, ऐसे मैट्रिक्स आपने सिंपली लिख दिया, लेकिन एक्चुअली जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है, देखिए राइट हैंड साइड में सारे क्वांटिटीज जीरो। अभी जस्ट हमने कंप्लीट किया सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। अब ध्यान दीजिए, ये जो सिस्टम है इसमें हमें क्या निकालना है, अननोन्स कितने हैं, यही ना, x1 x2 xn, मतलब ये वेक्टर, और आइगन वैल्यू के डिफिनीशन से ये वेक्टर को नॉन जीरो होना है, समझ आ गया। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन जीरो सोल्यूशन कब मिलता था, याद करिए, नॉन जीरो सोल्यूशन कब मिलता था, जब इस मैट्रिक्स की रैंक जो है ना वो क्या हो जाए, नंबर ऑफ अननोन से छोटा हो जाए। यहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरी ये है, इसकी रैंक जो है नंबर ऑफ अननोन्स n से छोटा हो जाए। और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, n क्रॉस n ऑर्डर की है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसका रैंक जो है अगर n से छोटा आता है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स सिंगुलर होती है। सिंगुलर मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो होगा। तो इस सिस्टम के पास नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा बाय डिफिनीशन। मुझे नॉन जीरो आइगन वेक्टर क्या होता है, नॉन जीरो वेक्टर, देखिए, तो मतलब मुझे नॉन जीरो सोल्यूशन आना है इस सिस्टम का, कब आएगा, जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। और जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिटर्मिनेंट जो है क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो। अब ये जीरो एक नंबर है ना, जीरो रियल नंबर है ना, ये मैट्रिक्स थी और ये जीरो रियल नंबर है, डिटर्मिनेंट एक नंबर आती है, समझ में आ गया। तो यहां से हमने डिराइव किया और यही से न्यूमेरिकल आप प्रोसीड करेंगे। तो जब इसको जब आप करेंगे ना, मतलब ये मैट्रिक्स जो मेरी आ रही है, कहाँ गया, ये वाली, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के जीरो करेंगे तो लेमडा में एक पोलिनोमियल इक्वेशन आएगा nth डिग्री का, ठीक है ना, और इसी पोलिनोमियल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और राइट इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये एक इक्वेशन आएगा लेमडा में, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो मैं कर रहा हूं तो क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मेरी मैट्रिक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, इसको रट लीजिए, a माइनस लेमडा IN का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो। तो ये लेमडा में nth डिग्री की पॉलिनोमियल बनती है लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू जीरो कर दिए तो हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन।
और केवल इतने पोर्शन को करेंगे जो लेमडा में पॉलिनोमियल बनेगी उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। मैं समझा पाया? तो बस यही पूरा था। तो ध्यान दीजिएगा करना क्या होगा, कोई मैट्रिक्स देगा, आपसे बोलेगा कि इसकी आइगन वैल्यूज निकालो। तो अभी तो डिफिनीशन पे नहीं जाना है, बस ये चीज याद करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई एन इक्वल टू 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो nth डिग्री का एक पोलिनोमियल आएगा लेमडा में, और उस पोलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो लेमडा की n वैल्यूज आएंगी। मतलब इस जो मैट्रिक्स है वही जो लेमडा की वैल्यू आएगी ना, वही इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक, फिर आते हैं, अगर आपसे पूछ दिया आइगन वेक्टर भी निकालो, तो फिर आपको वो लेमडा की पर्टिकुलर वैल्यू रखेंगे और यहां से देखिए ये सिस्टम बनाएंगे, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये बनेगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए यहां पे लेमडा की वैल्यू रख देंगे वो, तो यहां से ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, जो एक्स आएगा कैपिटल एक्स ना, वही मेरा क्या होगा, आइगन वेक्टर होगा करेस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आइगन वैल्यू। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल्स ले रहा हूं जहां से आपको मैं निकाल के बताऊंगा, कोई भी मैट्रिक्स ले लूंगा और उसकी आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले ये सीखेंगे, फिर आइगन वेक्टर्स बाद में, ठीक है ना, एक एक करके, और यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स? तो यहां पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि चीजें आपको स्मूथली आपके पास पहुंच पाए। सो एक एग्जांपल, मैं 2x2 का एक मैट्रिक्स लेता हूं, तो क्या होगा समझिएगा। फाइंड, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ, एक मैट्रिक्स मैंने लिया A, दिस इज इक्वल टू 5 4 1 2, ये एक मेरी मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यूज आपको निकालना है। सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे यहां से। सो सीधे सीधे लिखते हैं क्या, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ठीक है ना, ऑफ ए, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई एन, लिखा था ना, एन क्या था, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उतने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये मेरा क्या है, 2 ऑर्डर का है, तो I2 दिस इज इक्वल टू 0। अब चलिए यहां से डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो क्या होगा डिटर्मिनेंट, अब आपको पता है ए ये है ना, तो 5 माइनस लेमडा, देखिए मैंने ये बना के बताया था, ठीक है ना यहाँ पे। तो या फिर अगर आपको ऐसे लिखना है, अलग से समझा दूं, तो चलिए पहले मैं निकाल के दिखा देता हूं, a माइनस लेमडा I2, ए मेरा क्या है, मैं एज ए मैट्रिक्स 5 4 1 2 माइनस लेमडा टाइम्स सेकेंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस विल बी 5 4 1 2, ठीक है ना, माइनस लेमडा 0 0 लेमडा से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 5 माइनस लेमडा, इधर 4, इधर 1 और इधर हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स बनेगी। लेकिन मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो यहाँ पे मैं इसका डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे लिख रहा हूं, तो एक बार बता दिया, अब डायरेक्टली आप करेंगे, यहाँ पे A11 में लेमडा सब्ट्रैक्ट करिएगा, ये 4 एज इट इज छोड़ दीजिए, फिर A22 में आप लेमडा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट निकालना आप जानते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस लेमडा, और यहां से -4 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो यहां से देखिए 2 माइनस लेमडा है, ठीक है, और यहां से आपका क्या है, 5 माइनस लेमडा है, मल्टीप्लाई करिए, तो 10 माइनस 5 लेमडा, ठीक है ना, ये देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर माइनस लेमडा से करेंगे -2 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 और 2 7 लेमडा प्लस 10 यहां से आएगा, और यहां से देखिए -4 पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर
-7 लेमडा +6 दिस इज इक्वल टू 0। ये फाइनली सॉल्व करके आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिखूं तो चलिए लिखता हूं। सो दिस विल बिकम लेमडा स्क्वायर -7 लेमडा और +6 दिस इज इक्वल टू 0। याद रखिए मैंने यही बोला था थ्योरी पोर्शन में कि जब इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनता है लेमडा में कितने डिग्री का, जितना इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यही ना। तो देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सेकेंड डिग्री का। अब इसी को जब सॉल्व करेंगे ना तो इसकी आइगन वैल्यूज आती हैं, तो इसकी आइगन वैल्यूज 2 आएंगे। देखिए कैसे, अब इसको सॉल्व करिए, फैक्टर करना जानते हैं। सो लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा माइनस लेमडा +6 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेमडा कॉमन ले लीजिए, लेमडा -6 -1 कॉमन लेंगे, लेमडा -6 दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ से लेमडा -6 कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, लेमडा -1 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा की 2 वैल्यूज आ रही हैं 1 और 6। सो दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो मैट्रिक्स है इसकी 2 आइगन वैल्यूज आ रही हैं, क्या, 1 और 6। सो फाइनल आंसर आपका यही हो गया। लिखना चाहते तो लिख दीजिए। सो आइगन वैल्यूज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आइगन वैल्यूज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए आर क्या है, 1 एंड 6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब तरीका तो यही है, एग्जाम में आपको करना है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर एमसीक्यू आता है आपके एग्जाम में और पूछता है 2x2 मैट्रिक्स देके कि इसका आइगन वैल्यूज निकालो, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस पोर्शन को मैं क्या बोल रहा था, याद रखिए ना, ये जो मैं निकाल रहा था इतने पोर्शन को मैं क्या बोलता था, ये लेमडा में जो पॉलिनोमियल आ रही है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इक्वल टू 0 कर देते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइनल आई है ना, कहाँ मैं लिखा था, देखिए ये, यही मेरी क्या है, इतना रेड वाला पोर्शन, ये मेरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है और इक्वल टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन बन गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इतना जो प्रोसेस आप कर रहे हैं ना, ये लिखना फिर यहां तक एक लाइन में आप करते हैं, तो ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, सेकेंड ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, ट्रिक फ्री में क्या है, रूल टू राइट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ, ये ए है, पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब सेकेंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ये रूल जो मैं बता रहा हूं डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा। कैसे, चलिए ध्यान दीजिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जो निकालने का तरीका है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो लेमडा के टर्म में है ना, इसको नोटेशन में लिख रहा हूं डेल्टा टी, डेल्टा लेमडा, ऐसे डेल्टा लेमडा, ठीक है ना, नोटेशन है, ठीक है। तो चलिए डेल्टा लेमडा कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर मेरी मैट्रिक्स ए है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मान लेता हूं 2x2 ऑर्डर का A11 A12 A21 और A22, ये मेरी मैट्रिक्स है। इसका ट्रेस क्या होता था बताइए, ट्रेस ऑफ ए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो A11 प्लस A12, और डिटर्मिनेंट ए का नोटेशन मैं ये यूज कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट आप जानते हैं क्या हो जाएगा, A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, ये हो गया मेरा डिटर्मिनेंट। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होती है दिस, ये क्या होता है, बहुत आसान तरीका है, लेमडा स्क्वायर माइनस, देखिए ट्रेस ए को मैं शॉर्ट में लिखूंगा TR ऑफ ए ना, TR ऑफ ए माइनस TR ऑफ ए, और फिर प्लस
डिटर्मिनेंट ए। ये आपका शॉर्ट तरीका है, ठीक, ये निकालने का तरीका है। और इक्वल टू 0 कर देंगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकाले आप, ये तरीका हो गया। अब इसको जरा जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स है उस पर मैं अप्लाई करता हूं। मैट्रिक्स जो है 5 4 1 2। अब इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूं। जो ऊपर आपने निकाला है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, वो आ रहा है कि नहीं सेम, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मेरी एक्चुअल मैट्रिक्स जो थी वो क्या थी, ए इक्वल टू 5 4 2 1। एक बार फिर से मैं चेक करूंगा, 5 4 1 2 है, सॉरी 5 4 1 2, 5 4 1 2, 5 4 1 2, ठीक है ना, 1 2। चलिए इसका ट्रेस क्या होगा निकाल लीजिए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 5 + 2 कितना हो गया 7। और डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए भी निकाल लीजिए। तो 5 2 = 10 - 4 कितना आता है 6। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डेल्टा लेम्डा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, चलिए। So my characteristic polynomial is what? डेल्टा लेम्डा। दिस इज, मैंने बोला क्या था, लेम्डा स्क्वायर माइनस, फार्मूला अभी आपके सामने, ट्रेस ए। अच्छा एक मिनट, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। ट्रेस ए इंटू लेम्डा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, लेम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ट्रेस ए इंटू लेम्डा, तो लेम्डा स्क्वायर, ट्रेस मैंने निकाला था 7, देखिए माइनस साइन, तो -7 लेम्डा, और प्लस डिटर्मिनेंट ए क्या है 6। ये मेरी हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, तब यहीं पे बस इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो लेम्डा स्क्वायर -7 लेम्डा प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और देखिए यही आया था क्या, जब हमने सॉल्व किया था बाय डिफिनीशन। देखिए लेम्डा स्क्वायर -7 लेम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0, एग्जैक्टली वही आया। तो ये ट्रिक मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे कॉशन है, ये डायरेक्ट तभी आप लगाइएगा जब MCQ है, ठीक है ना। हालांकि अगर समय कम है तो ये तरीका लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख दीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बी दिस। बट MCQ में इसको करिएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में है तो फिर ये मेथड आप अप्लाई करिएगा, और इससे जो निकालेंगे यहां से लिख के आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या वो लेंथ जो देते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर इतना में होना चाहिए, शॉर्ट आंसर इतना में होना चाहिए। तो MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर में आप ये तरीका, शॉर्ट ट्रिक आप लगाएंगे। प्लीज बोलिएगा मैं समझा पाया क्या, प्लीज बोलिएगा मैं समझा पाया क्या। चलिए अब एक और एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आइगन वैल्यू निकालने का, ठीक है ना, आइगन वैल्यू निकालने का। और उसको मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखता हूं, होमवर्क। अब 2 × 2 हो गया, मैं 3 × 3 का एक मैट्रिक्स लिख देता हूं, जहां से आपको मैं बोल रहा हूं कि इसके आइगन वैल्यूज निकालिए। सो होमवर्क, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। इसके लिए भी ट्रिक होता है, वो भी बताऊंगा। 3 × 3 के लिए भी फाइंड द eigenvalues of the matrix डायरेक्ट मैं बोल रहा हूं कि आइगन वैल्यू निकालो। चलो भाई, एक मैट्रिक्स में दे रहा हूं और वो मैट्रिक्स में 3 × 3 का मुझे लेना है, 2 × 2 का तो आप निकाल लेंगे। तो 3 × 3 का अगर निकालना है तो मैं आसान सा एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स ले लिए, A = 1 1 3, ठीक है ना, 1 5 1 3 1 1। ये मैंने मैट्रिक्स लिया, 1 1 3 1 5 1 3 1 1। अब इस मैट्रिक्स का मैं आपको दे रहा हूं क्या, आइगन वैल्यूज निकालना। ये होमवर्क है, प्लीज ट्राई करके आइएगा। इस वीडियो का एफर्ट अगर आपके पास पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं फिर से बोलूंगा, अगर पहुंच पाया, वीडियो अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, आपको लगता है कि मैं बोगस पढ़ाता हूं, देन जस्ट क्विट द चैनल, दोबारा विजिट मत करिए। बट इफ यू लाइक माई एफर्ट, देन प्लीज
like the video and share with your friends. Also please subscribe my channel. एंड जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, प्लीज बी अ पार्टिसिपेंट इन दैट मोटिव. सो इतना ही मैं बोलूंगा. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.